सरकार की ओर से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना में किए गए बड़े बदलाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे छात्राओं की सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे स्कूटी योजना बंद करने की तैयारी करार दिया। देखिए रिपोर्ट। स्कूटी वितरण की जगह डीबीटी, योजनाओं में बदलाव, बढ़ा सियासी ताव। कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली नकद से तुरंत मिलेगा लाभ। राज्य के अंदर आप देखिए जितनी भी योजनाएं थी वो योजना हमेशा फेल हुई है, समय पे किसी को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। सब योजनाएं बंद हो रही है और आपको पता है हमने उड़ान योजना चलाई थी, हर महिलाओं के लिए पैड योजना थी जिसमें सबको मिलता था, अब आपने वो बंद कर दिया। कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है, एक दूसरे की नियत पर सवाल उठा रही है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना में बदलाव करते हुए छात्राओं को स्कूटी देने के बदले सीधे उनके बैंक खातों में 70,000 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला किया है। साल 2024-25 के अंदर करीब 26,000 जो आवेदक हैं उनके खातों में डायरेक्ट कैश डालने की तैयारी। हालांकि सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत जो लंबा समय लगता था, इसमें कई बार ऐसा होता था कि टेंडर प्रक्रिया की वजह से 3 साल से ज़्यादा का समय लग जाता था और जो छात्र होते थे जिन्हें लाभ पहुंचाया जाना था उन्हें अपनी पढ़ाई पूरा होने के बाद में जो है स्कूटी मिला करती थी। सरकार का तर्क है कि स्कूटी खरीद, टेंडर, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया में काफी समय लगता था और एक सत्र की स्कूटी बांटने में करीब 3 साल तक लग जाते थे। ऐसे में अब छात्राएं अपनी पसंद की स्कूटी खरीद सकेंगी। एक निश्चित समय में उनको इस योजना का लाभ मिले, इसलिए और एक पारदर्शिता के साथ में लाभ मिले कि समय में उनको स्कूटी मिले, इसलिए इन्होंने ये एक बदलाव करते हुए इसमें पारदर्शिता भी रहे और एक निश्चित राशि वो उनके खातों में तुरंत ट्रांसफर हो जाए। कांग्रेस ने इस बदलाव पर कड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार कैसे तय करेगी कि 70,000 रुपए में कौन सी स्कूटी आएगी और भविष्य में उसकी कीमत कितनी होगी। उनका कहना है कि पहले सरकार सीधे स्कूटी उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब जिम्मेदारी छात्राओं पर डाल दी गई है। स्कूटी योजना में पहले स्कूटी डायरेक्ट मिलती थी, अब कह रहे हम स्कूटी का भी पैसा जमा कराएंगे। आपकी नीयत खराब है, स्कूटी योजना बंद करने की तैयारी है, क्योंकि आप पैसे कम जमा कराएंगे तो लोगों को आप बताओ फायदा कैसे होगा। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को छात्राओं के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पुरानी योजनाओं में बदलाव कर अपनी जिम्मेदारी कम करना चाहती है, जबकि सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और तेज प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। ऐसे में स्कूटी योजना को लेकर के फिलहाल वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से इस योजना में डायरेक्ट स्कूटी देने के बजाय कैश देने की जो नई तैयारी की गई है वो राजस्थान में कितनी कारगर रहती है। इसमें कैश सब्सिडी सीधे जो लाभार्थियों के खाते तक पहुंचती है या नहीं, और जो कांग्रेस का आरोप है वो इस आरोप को लेकर के सरकार अपना जो बचाव करते हुए योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता कैसे बरतती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गोविंद सिंह डोटासरा ने अब मदन दिलावर पर पलटवार किया है। दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मंत्री अपने ही विभाग पर पहले जवाब दें। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके अध्यक्ष रहते संस्था में गड़बड़ियां सामने आई है। संस्था में धमकाकर अवैध वसूली किए जाने का भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर होने के साक्ष्य सामने आने का भी दावा किया है। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर पर तीखे आरोप लगाए हैं। वो ये कह रहा है, जो इनका आरोप है वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न और धमकी भी दी गई, नौकरी के नाम पे ठगी की गई, बिना विज्ञप्ति के गुप्त एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई, कोर कमेटी के द्वारा अवैध निर्णय किए गए, दोष फर्जी प्रमाण पत्र वितरण किए गए, दोषियों पर कार्रवाई के स्थान पर संरक्षण एवं प्रमोशन दिया गया। ये सारा का सारा किया गया और इन्होंने कानूनी भी लिखा है कि ये धारा चीटिंग की और फोर्जरी की ये धारा आपके ऊपर लगती है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में सिविल कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया गया।
कोर्ट ने दरगाह दीवान और खादिमों की दोनों संस्थाओं को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार को भी वादी पक्ष में शामिल करने की अनुमति दे दी है। देखिए रिपोर्ट। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे को लेकर चल रहे मामले में अदालत ने कई नए पक्षकारों को मामले में शामिल करने की अनुमति दी है, जबकि कुछ आवेदनों को खारिज करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हिंदू सेना से जुड़े विष्णु गुप्ता पक्ष के साथ राज्यवर्धन सिंह परमार को वादी पक्ष में शामिल करने की अनुमति दी। इसके अलावा अदालत ने मोइनिया फकरिया और अंजुमन यादगार समेत कई संगठनों और प्रतिनिधियों को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया है। और प्रतिवादी बनने के लिए जो पक्षकार यहाँ आए थे माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष, इस मामले में वादी राजवर्धन को पक्षकार बनाया है और अंजुमन और मोइनिया फकरिया जो खादिमों की दोनों संस्था है उनको पक्षकार बनाया। आज माननीय न्यायालय में संकट मोचन मंदिर दरगाह में जो 110 के प्रार्थना पत्र पे जो बहस हुई थी उसमें अपना एक अहम फैसला दिया है। उसमें 12 प्रार्थना पत्र लगे थे 110 के, जिसमें 3 प्रार्थना पत्र जो है दरगाह संबंधित पक्षों के स्वीकार किएंगे, उन्हीं को कंपलसरी नेसेसरी पाया है। निरंतर 2022 से महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते निरंतर हमारा प्रयास चल रहा था कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है और हमारा तो नारा है मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, लव जिहाद मुक्त भारत। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ आवेदकों के आवेदन खारिज करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि कई लोगों ने बिना पर्याप्त आधार के खुद को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिए, जिससे न्यायालय का समय खराब हुआ। अदालत ने 9 प्रार्थियों के आवेदन खारिज करते हुए प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अन्य जो पक्षकार हैं जो इस मामले में पक्षकार नहीं बनाए गए, उनका कारण यह रहा कि तुच्छ प्रसिद्धि पाने और न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ये पक्षकार बनने के लिए आए थे। इन पर 30,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है और जो कि इन्हें 1 महीने के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ी दरगाह कमेटी और अन्य संबंधित पक्षों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने कहा कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई जरूरी है ताकि मामले का निष्पक्ष निस्तारण हो सके। कोर्ट ने वादी पक्ष को अगली तारीख से पहले संशोधित दस्तावेज पेश करने और नए पक्षकारों को वाद पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। चर्चित और विवादित भर्ती परीक्षाओं में शामिल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पूरी तरह रद्द कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद बड़ा फैसला लेते हुए ये साफ कर दिया है कि अब सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा नए सिरे से आयोजित होगी। दोबारा होने जा रही इस परीक्षा की खास बात यह होगी कि इस बार नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। दोबारा होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। 3.83 लाख अभ्यर्थियों को ही मिलेगा मौका। आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगी तमाम जानकारी। आरपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू के मुताबिक दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे और ये वही अभ्यर्थी होंगे जो 13 से 15 सितंबर 2021 में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। यानी नए आवेदकों को मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग सचिव के मुताबिक अभ्यर्थियों की पात्रता यानी आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण उनके 2021 के आवेदन के समय की स्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। आयोग सितंबर 2026 में दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी में है। उस वक्त जो कंपटीशन था, जिन कैंडिडेट्स के मध्य लोगों ने कम्पीट किए करके एग्जाम पास हुए थे और बाद में सिलेक्ट हुए थे, वो स्तर वही रखा जाए तो 2021 में जिस ग्रुप के तहत जैसे कंपटीशन हुआ था। इसीलिए जो हमने प्रेस नोट जारी किया है उसमें हमने ये अवगत कराया है कि उस वक्त का जो स्टाटस है रिजर्वेशन के लिए हो या बाकी किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए हो, जो कैंडिडेट ने अपने आवेदन पत्र में भरा था
वही चीज को रखते हुए अब ये दोबारा एग्जाम पुनः कराई जाएगी। अभ्यर्थी को पहले भरे गए आवेदन में सुधार का मौका भी दिया जा रहा है। 16 मई से 30 मई 2026 तक उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार पते में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने SSO ID बदल ली है तो पुराना डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी गई है। OTR में सेव, लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान खुद ही OTR से फैच हो जाएंगे। यदि OTR में पूर्व में KYC पूरी नहीं है तो इसे पूरा करना जरूरी होगा। आयोग ने साफ किया है कि पात्रता की सभी शर्तें 2021 के आवेदन के आधार पर ही मान्य होंगी। जब ये परीक्षा हुई थी उस वक्त लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म जो मांगे गए थे उसमें स्कैन्ड फोटो प्राप्त हुए थे। उस वक्त OTR वाला व्यवस्था नहीं था। OTR वाली व्यवस्था में जो लाइव फोटो कैप्चर करने की इशू है, लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद डमी कैंडिडेट बिठाने की जो संभावना रहती है वो काफी कम हो जाती है। कैंडिडेट्स की सेंटर्स पे पहचान आसान होती है। क्योंकि पूर्व परीक्षा में लाइव फोटो का सिस्टम नहीं था, हमने इस परीक्षा में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए ये कैंडिडेट्स को कहा है कि आप अपने OTR में लाइव फोटो उपलब्ध करवाएं। अगर उनके पास पहले से है, ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है तो उनको किस तरीके से वो कर पाएंगे वो हमने अपनी वेबसाइट पे वो प्रक्रिया भी उनको लिए उपलब्ध कराई है कि आप किस हिसाब से लाइव फोटो उपलब्ध कराएंगे। दरअसल SI भर्ती परीक्षा 2021 शुरू से ही विवादों के घेरे में रही। पेपर लीक, ब्लूटूथ गैंग और डमी कैंडिडेट नेटवर्क को लेकर कई गिरफ्तारियां हुई। SOG की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके बाद भर्ती रद्द करने की मांग लगातार तेज होती गई। अब आखिरकार सरकार की सिफारिश पर आयोग ने पूरी परीक्षा को निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है।